नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनराइज में। आज बात करेंगे अकबर पर, जिनको एनसीईआरटी की नई किताबें एक क्रूर धर्मांध शासक साबित करने की कोशिश कर रही हैं। ये इतिहास की जो बहसें हैं बहुत दिलचस्प होती हैं। उनमें आप तथ्यों की, फैक्ट्स की चेरी पिकिंग कर सकते हैं। एक तथ्य उठाइए और केवल उसी एक तथ्य को सामने रखकर किसी को आप कुछ भी साबित कर सकते हैं। उसके विरोधी जो होते हैं वो दूसरा तथ्य उठाते हैं और उस तथ्य को लेकर सामने वाले को कुछ भी साबित कर सकते हैं। अकबर को धर्मांध शासक करने के लिए साबित करने के लिए एनसीईआरटी ने जो तथ्य उठाया है, जो एक फैक्ट उठाया है, चित्तौड़ की घेराबंदी 1567-1568 अक्टूबर 1567 में शुरू हुई घेराबंदी जो फरवरी 1568 तक चली और जिसमें लगातार इस क्रम से शुरू दोनों तरफ से बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोग मारे गए। फाइनली अकबर जीते और उसके बाद अकबर ने चित्तौड़ फोर्ट के अंदर, जब वो चित्तौड़ फोर्ट के अंदर मुगल सेनाएं घुसी तो एक जनरल मैसेकर का आदेश दिया कि जो भी चित्तौड़ फोर्ट के अंदर है उन सब की हत्या कर दी जाए, सिविलियन नॉन सिविलियन का कोई भेद ना रखा जाए। ये तथ्य बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस तथ्य में चेरी पिकिंग जो हुई है वो ये है कि ये हिंदुओं का जनसंहार था। अगर ये हिंदुओं का जनसंहार था तो जो बातें बताना लोग भूल जाते हैं कि अकबर की सेनाओं का नेतृत्व कौन कर रहा था। खुद अकबर के साथ राजा टोडरमल और भगवान दास भी थे। चित्तौड़ के किले में कौन कौन थे? चित्तौड़ के किले में राव जयमाल थे, बहुत बहादुरी से लड़े थे, एक अद्भुत उदाहरण है। लेकिन उनके साथ चित्तौड़ के जो किले के नेतृत्वकारी लोग थे उनमें संदा सिलहदार भी थे, उनमें साहिब खान भी थे और उनमें इस्माइल भी थे। जयमाल ने एक समर्पण का प्रस्ताव रखा था। वो प्रस्ताव इसलिए असफल हुआ क्योंकि अकबर ने उदय सिंह, राणा उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के बेटे थे, उनके खुद के निजी सरेंडर से नीचे की कोई शर्त मानने से इनकार कर दिया। मध्यकाल की बात है, उस समय की लड़ाइयाँ ऐसे ही होती थी। आप अगर केवल अकबर को ना देखें, खुद मेवाड़ के जो राणा हैं उनकी अगर आप परंपराएं देखें, राणा कुंभा कैसे शासक बने, कौन सा शासक अपने कितने भाइयों की हत्या करके शासक बना, जो बाद में मुगलों को भी दोहराना था। लेकिन उसके पहले ही मेवाड़ के जो राजा थे वो कैसे राजा बने और उन्होंने उस राजा बनने के लिए क्या खून बहाया, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे। या अगर अशोक महान को, अशोक द ग्रेट, अशोका द ग्रेट जिनको कहते हैं, आप उनको उनके देवानाम प्रिया वाले फेज से भी तय कर सकते हैं और उसके साथ साथ कलिंगा युद्ध से भी, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। ये अशोक की 13 एडिक्ट जो शिलालेख है उसी से खुद साबित होता है। खुद सम्राट अशोक ने लिखा है, उन्होंने ही लिख पाया है कि कलिंग में 1 लाख से ज़्यादा लोग तो सैनिक मारे गए और उसके बाद 1.5-2 लाख के करीब आम जनता थी जो नॉन कॉम्बैटेंट थी, जो सिविलियन थी, वो मारी। तो अगर आप अकबर के जीवन की एक घटना उठाएं, चित्तौड़ की घेराबंदी, और चित्तौड़ की घेराबंदी से उनको कट्टर मुस्लिम साबित करने की कोशिश करें, मुस्लिम धर्मांध साबित करने की कोशिश करें, औरंगजेब के बराबर, वैसे औरंगजेब भी कट्टर धर्मांध था कि नहीं, उस पर बहुत सारी डिबेट्स हैं, तो आप उनको साबित कर सकते हैं। लेकिन अगर अकबर की आप पूरी हिस्ट्री देखें, अकबर ने चित्तौड़ की घेराबंदी के बाद कुछ दिन धार्मिकता से ओतप्रोत खत भी लिखे। मैं भूल गया किसको, एक उन्होंने लेटर लिखा, जिहाद का नाम दिया इस, और किसी भी युद्ध को धर्म युद्ध बना देना, वो धर्म कोई भी हो, हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, ये युद्धों की एक बहुत लंबी परंपरा रही है। खुद बाबर ने, जो बहुत बड़ा शराब प्रेमी था, जो खुल के शराब पीता था, उसने युद्ध में हारते हुए अपने आप को देखा तो इस्लाम इन्वोक किया। शराब की जितनी सुराहियाँ थी, जितनी उसके पास शराब थी, वो सब फिकवा दी और लोगों को धर्म का हवाला दिया। लेकिन अकबर को आप क्या इससे तय कर सकते हैं? जो अकबर के साथ खड़े होंगे वो सुलहकुल की बात करेंगे, वो अमरी घोषणा की बात करेंगे, जिजिया खत्म किया, जिजिया टैक्स, गैर मुसलमानों पे केवल मुसलमान ना होने के लिए जो टैक्स लगाया जाता था,
अकबर 1556 में पैदा हुए, 13 साल की उम्र में 1556 में राजा हुए, लेकिन ट्यूटलेज में थे। 13 एज थी उनकी, 13 साल की कुल उम्र थी जब अकबर शहनशाह बने। बैरम खान की रिजेंसी थी, बैरम खान असल शासक था। 1560 हार के अकबर असल में बैरम खान से आजाद हुए 18 साल की उम्र में, और उन्होंने पहला काम ये किया। बैरम खान जिनको गाजी बनने का बहुत शौक था, लेकिन जिन्होंने पहले सारे हमले मुसलमान शासकों पे ही किए, मालवा से लेकर के जहां भी अपना राज बढ़ाने की कोशिश की। राजपूताने की तरफ पहली कदम तो अकबर ने ही बढ़ाई, लेकिन अकबर ने फुली इंडिपेंडेंट होते ही पहला काम किया कि बैरम खान को एग्जाइल में भेजा, और उसका तरीका था उस जमाने में मक्का भेजना। तो 1560 में अकबर एक्चुअली राजा बनते हैं, एक्चुअली शहनशाह बनते हैं, फुली सॉवरेन बनते हैं। उनके ऊपर जो बैठा हुआ बैरम खान था उसको बाहर करते हैं, और 1962 में जिजिया खत्म कर देते हैं, जो एक रिलीजियस टैक्स था, लोगों पे केवल रिलीजन की वजह से लगाया जाता था। अगर आप हिंदू हैं तो वो टैक्स देना होगा, मुस्लिम है तो नहीं देना होगा। अगर आप इससे तय करें कि अकबर असल में बहुत टॉलरेंट था, तो आप वो भी तय कर सकते हैं। दीन इलाही से तय करें, सुलह कुल से तय करें, इबादत खाना से तय करें, एक कॉमन सबके लिए प्रेयर हाउस बनाना जहाँ पे किसी भी धर्म के लोग आ सकते हैं, वो उस जमाने के लिए एक रेवोल्यूशनरी बात थी। अकबर की कोर्ट में कितने हिंदू थे ये हम सब जानते हैं। नवरत्न में उनके कितने रतन हिंदू थे, टोडरमल हो, बीरबल हो, ये किसी से छिपा हुआ इतिहास नहीं। लेकिन अगर आप केवल चित्तौड़ की बात करें, सीज आप चित्तौड़ की बात करें, तो फिर आप उसके बाद आपको 1576 की भी बात करनी पड़ेगी, हल्दी घाटी की भी बात करनी पड़ेगी। और हल्दी घाटी में अकबर की सेनाओं का नेतृत्व कौन कर रहा था? अकबर के नौरतन बेटे के साले थे, जहांगीर से मनभावती ब्याही हुई थी, राजा मान सिंह कर रहे थे। और महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? 1576 67 के 9 साल बाद, चित्तौड़ की घेराबंदी के 9 साल बाद, राजपूताने के ज्यादा से ज्यादातर जो शासक थे, राजपूत शासक थे, वो अकबर की तरफ थे, वो अकबर की सेना में थे। महाराणा प्रताप के साथ राजपूताने का एक भी शासक नहीं था। तो अगर अकबर धर्मांध होते, अगर अकबर रिलीजियसली इंटॉलरेंट होते, जैसा कि अब कोशिश की जा रही उन्हें साबित करने की, तो ये पूरा राजपूताना एक महाराणा प्रताप को छोड़ के उनके साथ क्यों खड़ा था? एक दूसरी बात, भारत के इतिहास में दरअसल कोई मुगल काल है नहीं। जिस काल को हम मुगल काल कहते हैं, उसमें मैसूर में वाडियार भी थे, उसमें बहुत सारे इलाकों में हिंदू राज था, और छोटे राज नहीं थे, बड़े राज थे। उड़ीसा के गजपति को आप देखें, पालों को देखें, गुर्जरों को देखें, कटिहारों को देखें। सल्तनत काल से लेकर के, मैं मुगल काल उसको जरा सा ठीक कर लेते हैं, 10th सेंचुरी एडी से शुरू करके 11th सेंचुरी एडी से शुरू करके जो दिल्ली माने सेंटर पे जहां पे इस्लामिक शासन रहा है, उसके दौर के साथ साथ एक बड़े हिस्से पे हिंदू शासन भी रहा है। तो भारत में अगर आप कोई मुस्लिम काल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं तो वैसा कोई काल है नहीं। और अकबर के बाद तो ये माहौल बिल्कुल बदल गया। रोटी बेटी का रिश्ता किया उन्होंने राजपूतों से, बहुत सारी शादियां हुई राजपूतों और मुगलों, और किसी को धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया गया। तो 1568 फरवरी 1568 चित्तौड़गढ़ को पूरा खत्म कर देने के बाद वहां पे पूरी जो पॉपुलेशन थी, उसमें मुसलमान काफी थे। मैंने फिर से कहा, संदा सलहदा, साहिब खान और इस्माइल खान, ये चित्तौड़ के किले की महाराणा प्रताप के लिए रक्षा करते हुए मारे गए थे। महाराणा प्रताप की तरफ से इन्होंने अपनी जान दी थी, सुप्रीम सैक्रिफाइस किया। आप अगर अमरी घोषणा याद करें, अकबर भारत का
पहला नहीं दूसरा शासक था, बाबर ने भी ये आदेश दिया था, लेकिन अकबर ने साफ घोषणा की थी कि जो जैन त्योहार हैं उनके दिन भारत के मुगल सल्तनत के भीतर के जितने भी मांस बेचने वाले व्यापारी हैं वो मांस नहीं बेचेंगे। और आगे बढ़े, महाराणा प्रताप जीवन भर अकबर से लड़ते रहे, उन्होंने अपने काफी किले वापस भी ले लिए, जीवन भर चित्तौड़ नहीं ले गए। लेकिन महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके जो बेटे थे, और महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद होलकर और आमिर खान मराठों ने उनके ऊपर बहुत सारे हमले किए। तो जो ये हिंदू मुस्लिम डिबेट है, लेकिन उसको 1 मिनट के लिए छोड़ के 1615 में अब ना महाराणा प्रताप सीन में है ना अकबर सीन में है, दोनों की मृत्यु हो चुकी है। अमर सिंह मेवाड़ के राजा हैं और उन्होंने जहांगीर से समझौता किया, जो अब मुगल शहंशाह है, जो अब मुगल सम्राट है, उनसे उन्होंने समझौता किया। मुगल सुजेरिनिटी, मुगल संप्रभुता स्वीकार की, एक शर्त रखी कि राजपूताने के बाकी राजाओं की तरह अमर सिंह जहांगीर के दरबार में पेशी नहीं देंगे। वो पेशी देना इसलिए उनको अपमानजनक लगता था कि सर झुकाना पड़ता था, वार्निश करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि ये हम नहीं करेंगे, हम अपना कोई रीजेंट भेजेंगे, हम अपना कोई प्रतिनिधि भेजेंगे। जहांगीर ने मान लिया और उसके बाद 1803 तक, 1615 से 1803 तक मेवाड़ मुगलों की कम से कम टाइटुलर अधीनता में रहा। तो अगर अकबर इतने क्रूर थे और उन्होंने इस तरह से चित्तौड़ को बर्बाद किया था 1567 में 68 में, तो 1615 में ही, मतलब 80 साल भी नहीं बीते थे, उन्हीं के बेटे ने जहांगीर का आधिपत्य क्यों स्वीकार कर लिया। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े 1803 तक, होलकर जो मराठे थे वो लगातार मेवाड़ पे हमला करते रहे, आमिर खान लगातार मेवाड़ पे हमला करता रहा और मेवाड़ बहुत कमजोर होता गया। और उन्होंने जब देखा कि अब मुगल भी कमजोर हो रहे हैं, नाम मात्र का शासन रह गया है, तो उन्होंने मराठों के खिलाफ अंग्रेजों से मदद मांगी। और अंग्रेजों से मदद मांगने के बाद वो अंग्रेजों के वैसा स्टेट हुए। तो फिर से उस सवाल पे आते हैं कि क्या अकबर एक धर्मांध मुस्लिम शासक थे? बिल्कुल नहीं थे। क्या उन्होंने चित्तौड़ में मैसाकर करवाया, नॉन कॉम्पिटेंट पॉपुलेशन का मैसाकर करवाया? बिल्कुल करवाया। लेकिन वो उस दौर की सच्चाई थी। उस दौर को आप आज के दौर से, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट प्रचलन में नहीं था। बहुत सारे मराठों ने भी बहुत सारे राज्यों को रैंसैक किया, पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया। वाडियार ने भी बहुत सारे राज्यों को नेस्तनाबूद किया। कृष्णा राव ने भी बहुत सारे राज्यों को नेस्तनाबूद किया और वो ज्यादातर हिंदू थे, आपस में ही लड़ रहे थे। राजपूताने के जो राजा आपस में लड़ते रहते थे उसमें कितने लोग मारे जाते थे। तो वो उस दौर की एक सच्चाई। 1567 अक्टूबर से 1559 की सच्चाई है, वो अकबर की सच्चाई नहीं है। वो अकबर का एक एब्रेशन, जिस एब्रेशन को भारत के भी बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं। और अंग्रेज जिन्होंने इंडिया में डिवाइड एंड रूल की नींव डाली, जो इसी दम पे राज करते थे कि हिंदुओं और मुस्लिमों को बांट के रखो, उनके इतिहासकारों को भी अकबर को अकबर द ग्रेट कहना पड़ा। इसमें बहुत बड़े हिस्टोरियन, अकबर द ग्रेट का कॉन्सेप्ट उन्होंने नहीं दिया, अकबर को अकबर महान उन्होंने नहीं लिखा। तो फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर आप चेरी पिकिंग करेंगे, एक तथ्य उठा लेंगे, तो आप तो कुछ भी साबित कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा कि अगर अकबर क्रूर और धर्मांध था, अगर अकबर ने फरवरी 1968 में चित्तौड़ में 25,000 30,000 लोगों का, जो सिविलियन थे, जो गैर लड़ाका थे, सारे हिंदू नहीं थे, उसमें सिग्निफिकेंट नंबर था मुसलमानों का। मैंने फिर से कहा, संदा सिलादार, साहिब खान और इस्माइल खान के वंशज भी उन लोगों में से थे जो मारे गए थे।
तो फिर 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में पूरा राजपूताना अकबर के साथ टूटा, और अकबर अगर क्रूर और धर्मांध और मुस्लिम शासक था तो हकीम खान सुर खुद जो एक मुस्लिम थे, डिवाउट मुस्लिम थे, वो महाराणा प्रताप के सेनापति क्यों थे। इतिहास बहुत निर्मम होता है। इतिहास को अगर आप इतनी आसानी से जज करना शुरू करेंगे तो बहुत मुश्किल में फंसेंगे। इतिहास तथ्यों से चलता है और आपको सारे तथ्य एक साथ रखने पड़ेंगे। अगर आप तथ्यों को अलग अलग करेंगे तो आप अपना भी नुकसान करेंगे, इतिहास का भी नुकसान करेंगे और वर्तमान का भी नुकसान करेंगे। रसूल हमजा तो की एक बड़ी प्यारी बात याद आती है कि अगर आप अतीत पर गोलियां बरसाएंगे, अगर आप माजी पे, अगर आप पास्ट पे गोलियां बरसाएंगे तो भविष्य आप पे तोप से गोले दागेगा। अगर आप आज अकबर को धर्मांध साबित करने की झूठी कोशिश करेंगे तो हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो भविष्य है, वो बर्बाद होगा, हमारे वर्तमान को बर्बाद करेगा। और ये सरकार जो डिवाइड एंड रूल पे ही चलती है, जो इस्लामोफोबिक कॉन्सेप्ट पे ही चलती है, जो मुस्लिमों के खिलाफ लगातार झड़ा फैलाती रहती है, एक बात ध्यान दें कि एनसीईआरटी की उसी किताब में जिसमें इसने अकबर को कट्टर धर्मांध साबित करने की कोशिश की है, ये भी लिखना पड़ा है कि हम उससे आज के बारे में तय नहीं कर सकते। हम आज किसी को उस आधार पर जज नहीं कर सकते कि अकबर क्या है, क्यों लिखना पड़ा, ये सोचिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और एपिसोड में। सी यू ऑल, बाय।